Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements are correct with regard to contribution of various factors to greenhouse effect? तो यहाँ पे statement given है relative contribution of various gases जैसे कि CO2, CH4, CFCs और N2O, etc. Second में given है biological magnification and eutrophication. Third में given है deforestation to incorporate urban needs. Fourth में given है various activity जैसे कि burning of fossil fuels. Fifth में given है hot climatic changes जैसे कि अल नीनो इफेक्ट एंड सिक्स्थ में गिवन है यूज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऑप्शन है यहाँ पे ए सेकंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बी में गिवन है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी में गिवन है फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड डी में गिवन है सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में एक बात करें तो ये क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें रेडिएशन होते हैं फ्रॉम सन, रेडिएशंस फ्रॉम सन वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड नॉट रिफ्लेक्टेड एंड वापस रिफ्लेक्ट नहीं होते इनटू द स्पेस। एंड ये क्या करता है, ये इंसुलेट करता है अर्थ की सरफेस को, इंसुलेट्स द सरफेस ऑफ अर्थ एंड प्रिवेंट करता है उसको फ्रीज होने से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है बेसिकली, ये वो गैसेस होती है जो कि अब्सॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को एंड क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसे कि फर्स्ट गिवन है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस गैसेस जैसे कि CO2, CH4, CFCs एंड 2O एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। एज क्या होता है बेसिकली, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे कि CFCs, CFCs कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और मीथेन। तो these are what? These are the greenhouse gases, greenhouse गैसेस जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है फिर ते बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को एंड क्रिएट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन, तो इनकरेक्ट है एज दे बोथ आर डिफरेंट फेनोमेनन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है बेसिकली, एक्यूमुलेशन होता है केमिकल का बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर एंड फूड, जिसका जो एक्सपोजर होता है विच रिजल्ट इन दी कंसंट्रेशन जो कि ग्रेटर होती है एंड इट वुड बी रिजल्टेड फ्रॉम वाटर एक्सपोजर। एंड बात करें यूट्रोफिकेशन की तो ये प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो वाटर बॉडी होती है उसमें इट इज एनरिच विथ न्यूट्रिएंट्स जो कि विच लीड्स टू व्हाट, विच लीड्स टू एल्गल ब्लूम। तो ये दोनों ही क्या डिफरेंट फेनोमेनन है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में गिवन है डिफॉरेस्टेशन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अर्बन नीड्स, तो यहाँ पे बात करें अगर हम कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की तो यस डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, प्लांट्स एंड ट्रीज जो कि विच टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज करते हैं क्या ऑक्सीजन। तो ट्रीज को कट करने की वजह से क्या होता है, कंसिडरेबल इंक्रीज होता है इन द ग्रीन हाउस गैसेस जो कि इंक्रीज करता है अर्थ का टेम्परेचर। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड trees can leads to what, can leads to greenhouse effect। अर्बन नीड्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इट्स अ कॉज टू डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट गिवन है वेरियस एक्टिविटी जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ये भी करेक्ट है कि इट्स अ कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। फॉसिल फ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ के, ये वाइडली यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो बर्निंग होती है ना फॉसिल फ्यूल की, क्या रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है इट हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फियर। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, इट्स अ कॉज ऑफ, इट्स अ फैक्टर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे कि अल नीनो इफेक्ट, तो अल नीनो इफेक्ट जो होता है ये क्या होता है बेसिकली,
ये एक नेचुरल फेनोमेनन है जो कि क्या करता है, ओशन के टेम्परेचर को राइज करता है, स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन। एंड इट इज द नोमेनक्लेचर जो कि रेफर करता है फॉर अ पीरियडिक डेवलपमेंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। एंड ये यहाँ पे फॉल्स है। एंड लास्ट गिवन है यूज ऑफ रेफ्रिजरेंट, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। एंड जिसके हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, तो या इट कैन बी अ फैक्टर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है एक तो सेकंड तो फॉल्स है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है एंड फोर्थ भी करेक्ट है, तो यस दिस कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन। सी में गिवन है फोर्थ विच इज ट्रू, फिफ्थ यहाँ पे गिवन है जो कि फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डी में गिवन है सेकंड जो कि फॉल्स है रिगार्डिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आंसर विल बी बी, that is first, third and fourth. I hope you understood it well. Best of luck.